Hello Mataji, and you're watching Morning Pulse on Ombil TV. JDU MP Sanjay Jha, reacting to former CDS General Anil Chauhan's statement on Kirana Hill, said India's response to the Pahalgam terror attack demonstrated the country's resolve to act against terrorism. He recalled that Prime Minister Narendra Modi had vowed action against the perpetrators wherever they are hiding following his visit to Madhupani, Bihar. Jha said the subsequent cross-border operation targeting terrorist camps while avoiding civilian casualties was a matter of great pride and sent a clear message that India had the freedom to respond to such attacks. He added that India had moved beyond merely holding talks, submitting dossiers and issuing condemnations, with the armed forces demonstrating their capability through the operation. Jha further said that parliamentary delegations, including one led by him, later visited several countries and received international appreciation for presenting evidence of Pakistan's terrorist activities and training camps. जिस तरह का घटना पहलगांव में हुआ था उस समय आप सबको याद होगा, और प्रधानमंत्री तो यहीं आए थे बिहार में मधुबनी में, और यहीं से उन्होंने कहा था कि जो ये घटना किए हैं पहलगांव में, जहां भी है उस पर जाकर के कार्रवाई होगी। और जिस तरह की कार्रवाई प्राइड की बात है जो इंडियन फोर्स ने किया, और उसका सारा वीडियो भी आया, आपको ध्यान होगा तो। और शायद इस तरह का कार्रवाई जो पाकिस्तान के अंदर जाकर के उनका जो टेररिस्ट सेंटर था, कोई नागरिक को कोई खतरा नहीं हुआ, लेकिन जो टेररिस्ट सेंटर था उसको जाकर के डिमोलिश किया उन लोगों ने। तो ये बड़ा ही प्राइड का बात था देश के लिए, और एक मैसेज भी देश में गया कि इस तरह की घटना होगी तो एक फ्री हैंड है इंडिया, कोई भी अनप्रेडिक्टेबल ये है। इंडिया को आप इस तरह से नहीं देख सकते हैं कि इस तरह के कार्रवाई में सिर्फ बातचीत करेंगे, डॉसियर भेजेंगे, भर्त्सना करेंगे, ये नहीं। वो डेमोन्स्ट्रेट किया, पूरे प्रधानमंत्री ने करके दिखाया, और पूरे फोर्स ने जो किया ऑपरेशन सिंदूर। और आपको ध्यान होगा कि दुनिया भर में भेजा गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, मैं भी एक डेलीगेशन को लीड कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और सब लोगों ने अप्रिशिएट किया कि जो पाकिस्तान का आतंकवादी एक्टिविटी और पूरा जो कैंप लगा करके ट्रेनिंग दे के भेजता है, ये जानकारी में लोगों को गई, और इंडिया के स्टैंड को सबने इंडोर्स किया इस चीज। एक बिहार में सवाल है, जो शिक्षक अभ्यर्थी इस तरह से बैठे हुए धरने पर, और कल चिराग पासवान ने भी इसको लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि उनकी मांग है कि एग्जाम का पैटर्न सडनली चेंज कर दिया गया। सर इतने आक्रोशित क्यों हैं लोग? इस तरह की नहीं, आक्रोशित की बात नहीं है भाई। कोई भी इशू रहता है तो स्वाभाविक है सरकार से लोग मांग करेगा, और सरकार जरूर उसको निरपेक्ष रूप से देखती है कि क्या सही है क्या गलत है। और खास करके टीचर बहाली में शायद देश में इतना बहाली तो कहीं नहीं हुआ है। नीतीश कुमार जी ने जो कमिट किया, मुझे याद है 2006 से जब से करना शुरू किया पंचायत के थ्रू, और अभी तक जितनी बड़ी बहाली बिहार में टीचरों की हुई है, और बीपीएससी के थ्रू जब हुई तो आपको पता है कि कितने अच्छे टीचर आए उसमें। हमको तो बहुत टीचर ऐसे मिले जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, आईआईटी के थे, वो लोग टीचर के जॉब में आ गए यहाँ पर, और उनका कोई इशू है तो सरकार निश्चित रूप से उसको देख रही होगी। सर तेजस्वी यादव कह रहे हैं सर कि एनडीए सरकार छात्र विरोधी सरकार हो गई है। उनको छात्र तो कहाँ समझ में आता है, और चीज पर बोले तो समझ में भी आता है कि छात्र से क्या लेना देना है उनको। ये सरकार छात्रों के लिए, अगर उसके इतिहास में जाइएगा, जितना ड्रॉप आउट्स स्कूल से बच्चे जाए, लड़कियां जाए, नीतीश जी तो हिस्ट्री क्रिएट कर दिए। साइकिल, ड्रेस, स्कूल तक पहुंचाना, और खास करके जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, टोला सेवक, ये सब तो पर्पस यही था ना कि उनको स्कूल तक छात्रों को पहुंचाना। हाँ, और जितना जॉब क्रिएट हुआ यहाँ पर, और एक हम लोगों ने प्रॉमिस किया है कि 1 करोड़ लोगों को जॉब को देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जॉब, सरकारी जॉब का एक लिमिटेशन है। अब जिस तरह से सरकार यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रही है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ये आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा, तो बहुत सारा जॉब यहाँ पे क्रिएट होगा। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि आने वाले 5 साल में जो बहुत सारे जो बिहार के लोग जो अब ट्रेंड हैं देश भर में, बहुत सारे लोग आने वाले समय में यहाँ जो इंडस्ट्री
आएगी वो लोग यहाँ भी काम करने के लिए रिवर्स माइग्रेशन होगा। फरक्का वाले पर आप लोग के साथ जो मीटिंग हुई, नहीं लालू प्रसाद यादव का और कहा कि मैं देखिए बार बार एक ही चीज को पूछने को कोई मतलब नहीं। मुझे एक चीज बताइए ना, आप शायद नहीं थे उस दिन, हम तो ऑलरेडी बोल चुके हैं ये बात। एक चीज बताइए कि ये ट्रीटी कब हुआ? मैं सीधा सवाल पूछता हूँ, 96 कब दस्तखत कब हुआ उस पर? कौन दस्तखत किया? कौन था उस समय मुख्यमंत्री बिहार का? केंद्र में किसकी सरकार थी? तो जब दस्तखत करके आप सेल आउट कर दिए बिहार के इंटरेस्ट को, उसके बाद प्रवचन दे रहे हैं बैठ करके कि हम यहां भाषण दे दिए वहां भाषण दे दिए। अरे जब हो रहा था उस समय क्यों नहीं रोके उसको? आज जैसे ट्रीटी का समय खत्म हो रहा है तो हम लोग कह रहे हैं ना कि इसका नवीनीकरण नहीं होना चाहिए, या उस समय भी गलत हुआ था। 30 साल के लिए ट्रीटी होता है, ये सब 5 साल के लिए होता, आप रिव्यू करते हो उसको। उस समय कौन थे यहां पर जब ये ट्रीटी हो रहा था? नीतीश जी तो शुरू से बोल रहे हैं इस चीज को, नीतीश जी लगातार बोल रहे हैं इन सब चीजों को लेकर के, और वहां के टीम को बुलवा करके दिखाए, पूरा गंगा में हेलीकॉप्टर से भेजे। अब हम लोग भारत सरकार से यही अपील किए हैं, जेडीयू एज ए पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, कि भाई ये बिहार के लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ है ये, और जब ये ट्रीटी या तो रिन्यू नहीं हो, और अगर कोई आपको अदरवाइज कोई डिप्लोमेटिक बात है तो बिहार का जो पानी का जरूरत है उसके इशू को एड्रेस करके ही कोई बात हो। और ये मैंने उठाया पार्लियामेंट में, तभी से चर्चा शुरू हुई है। चर्चा थी क्या? ये तो मैंने पार्लियामेंट में उठाया जब ये बात, तब से ये चर्चा बात शुरू हुई है। तो ये महिला सशक्तिकरण को लेकर कई काम किए। आज 3 बड़े तोहफे सम्राट की सरकार देने जा रही है। बहुत बड़ा तोहफा सम्राट जी के। Speaking on the death of 31-year-old IIT Delhi student Rishikesh Kumar, second-year B.Tech student Saksham said students are concerned about the growing politicization of the protest. He alleged that individuals with political agendas were attempting to divert the discourse towards prolonged hearings and calls for resignations rather than seeking concrete action. Saksham said the protest was organized by IIT Delhi students and should not be influenced by external groups, including those associated with JNU. He addressed that students were particularly upset over alleged casteist remarks made during the protest and opposed the involvement of left or right-wing political agendas. Saksham said political slogans and posters linked to specific factions were not wanted at the protest, warning that outside influence was beginning to create divisions and weaken the unity among students. देखिए, एक्चुअल में बीटेक सेकेंड ईयर का ही छात्र हूँ, तो मेरे को बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं बता सकूँ कि एक्चुअल में ये दिक्कत है और इसका बिल्कुल ऐसे ही समाधान होगा, क्योंकि मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग सिस्टम के अंदर जो काम कर चुके हैं, डीन्स हैं, डायरेक्टर सर हैं और जो एंटायर मैनेजमेंट ऑफ IIT है, उनको ज़्यादा नॉलेज है। हमारा काम बस ये है कि जो मुद्दा है उसको उठा के लोगों तक पहुंचाना कि ये दिक्कत चल रही है, क्योंकि अल्टीमेट एक्शन देखो प्रोफेशनल्स ले, एक्सपीरियंस लोग ले, वही फायदा है। क्योंकि हम जो है बस स्टूडेंट्स हैं जो आवाज उठाना चाह रहे हैं। हम ना कोई पॉलिटिशियन है, ना कोई पॉलिसी मेकर जो जाके बताए मैनेजमेंट को और बड़े बड़े लोगों की तुम ये करो, तुम वो करो। हाँ, एक बात हम जरूर कह रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट सेल बनाई जाए मेंटल हेल्थ को लेके। ये अब एक नई मांग जो है फाइनलाइज हो चुकी है कि एक सेपरेट सेल बनाई जाए, जिस सेल के अंदर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी किसी भी व्यक्ति को समस्या होती है तो वो जाके वहां पे रिपोर्ट कर सकता है। अगर उसकी कोई नहीं सुन रहा तो वो सेल उसकी सुनेगी। देखिए, प्रोटेस्ट का जो लक्ष्य है वो सिस्टम चेंज है, सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन जब तक नहीं देंगे तब तक हम विरोध करते रहेंगे। लेकिन जो एक्टिवली बोलना, क्योंकि अब जो अंदर पॉलिटिकली जो लोग हैं वो थोड़ा सा इसको अलग दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं, तो वो ये चाह रहे हैं कि ये चलता रहे, सुनवाई होती रहे, रेजिग्नेशन चलता रहे और सब कुछ करने के बाद ग्राउंड पे कुछ ना हो, क्योंकि वो मोबिलाइजेशन और पॉलिटिसाइजेशन JNU से इन्फ्लुएंस हो रहा है यहाँ पे धीरे धीरे। और जो स्टूडेंट्स है वो इससे काफी गुस्से में है, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट है IIT दिल्ली का है, ना कि JNU का, DU का या कहीं और का, कि बाहर के इन्फ्लुएंस करे और हमें बताए क्या होगा कैसे होगा। क्योंकि कल जो है कास्टिस्ट रिमार्क दिए गए हैं, कास्टिज्म जो है बीच में लेके आया गया है, और जो लेफ्ट लॉबी राइट लॉबी के बीच की बातें हैं उसके अंदर से जो बातें निकल के पॉलिटिसाइजेशन की जा रही है, उसके स्टूडेंट सख्त खिलाफ है। किसी भी टाइप का पॉलिटिकल एजेंडा यहाँ ना फैलाया जाए, किसी भी टाइप के पोस्टर स्लोगन ऐसे जो किसी भी
पर्टिकुलर विंग से रिलेटेड हो वो ना बोले जाए, लेकिन ये जेएनयू के थ्रू जो इन्फ्लुएंस आ रहा है इस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें शुरू हो गई है। तो स्टूडेंट्स भी जो है अब गुस्से में आ रहे हैं और प्रोटेस्ट के अंदर जो यूनिटी थी वो धीरे धीरे डगमगा रही है। तो ये एक वन ऑफ द रीजंस है जो आगे देखते हैं कि क्या होता है एक्चुअली। देखिए, कॉम्पनसेशन की बात है तो कॉम्पनसेशन के लिए ठोस कदम कहा गया है कि हम देखेंगे, पब्लिक फंड रिलीज किया जाएगा ऐसा, लेकिन ऐसे कोई लिखित के अंदर एक ठोस कदम अभी तक के लिए नहीं कहा गया कि 1 करोड़ कॉम्पनसेशन दे दिया जाएगा। इंडिविजुअली जैसे मैं बता रहा था, पूर्वांचल ग्रुप जो कम्युनिटी थी उनसे जुड़े हुए थे ऋषिकेश जी, तो पूर्वांचल ग्रुप ने खुद वॉलंटियर किया है कि हम जो है अपना फंड खुद बनाएंगे और माता श्री जो है उनको पहुंचाएंगे। तो ये अभी तक के गारंटी के अंदर किया है कि हाँ, पूर्वांचल जो है सपोर्ट करने के लिए तैयार, उन्होंने कह दिया कि हम सपोर्ट कर देंगे। बाकी जो है एज सच किसी ने नहीं कहा है। जो अभी के लिए जेएनयू की लेफ्ट लॉबी है उनका भी कोई ऐसा, वो बस कह रहे हैं कि कॉम्पनसेशन दो, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। डायरेक्टर सर और बाकी लोग जो है उन्होंने भी ऐसे कोई रिटर्न में नहीं कहा कि कॉम्पनसेशन दे ही देंगे, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट फंड जो 6 लाख रुपए का होता है उसी की बात फाइनलाइज हुई है। आगे बहुत बड़ा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया कि दे ही देंगे। Union Minister Shivraj Singh Chauhan, reacting to Congress leader P. Chidambaram's remarks on One Nation, One Election, said the proposal was neither unconstitutional nor against the national interest. Chauhan recalled that Lok Sabha and Assembly elections were held simultaneously in 1952, 1957, 1962 and 1967 before the system was disrupted. He cited recommendation by the Law Commission and Election Commission in favor of simultaneous polls and referred to the report of the committee headed by former President Ram Nath Kovind. Chauhan said that a proposal aims to hold Lok Sabha and Assembly elections together, followed by other elections with 100 days. He argued that frequent elections increase expenditure and divert political leaders, government officials, teachers, police and administrative staff from development and public service. Chauhan maintained that One Nation, One Election is essential in the national and public interest and claimed there is broad public support for simultaneous polls. मैंने चिदम्बरम जी का वो बयान पढ़ा कि एक राष्ट्र एक चुनाव असंवैधानिक है और इसको लागू करने का कांग्रेस का जमीर इजाजत नहीं देता। आप किस जमीर की बात कर रहे हैं? एक राष्ट्र एक चुनाव 1952 में होता रहा, लोकसभा विधानसभा के चुनाव 57 में चुनाव 7 हुए, 62 में चुनाव 7 हुए, 67 में चुनाव 7 हुए। बाद में असंवैधानिक तरीकों से कांग्रेस ने निर्वाचित विरोधी सरकारों को गिराने का षड्यंत्र किया। उसके बाद ये व्यवस्था बिगड़ी। 1983 में विधि आयोग ने कहा कि एक साथ लोकसभा विधानसभा के चुनाव जरूरी है। चुनाव आयोग ये बात कह रहा है। 1918 में फिर विधि आयोग ने ये बात कही। असंवैधानिक कहां से हो गई? पूर्व राष्ट्रपति सम्मानीय रामनाथ कोविंद जी की कमेटी ने देश भर के चिंतक मनीषी विधिवेत्ताओं से चर्चा की और उसके बाद वो रपट तैयार हुई जिसमें एक राष्ट्र एक चुनाव की आवश्यकता को प्रतिपादित किया गया है। पहले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो और बाद में 100 दिन के अंदर बाकी चुनाव भी हो जाएं। ये लगातार होने वाले चुनावों ने न केवल खर्चा बढ़ाया है, सरकार का खर्चा और राजनीतिक दलों का खर्चा, बल्कि विकास को बाधित किया है। हमारे देश में 5 साल 12 महीने 30 दिन हर सप्ताह रोज और कोई काम हो ना हो एक काम जरूर होता रहता, अगले चुनाव की तैयारी। विकास के काम आचार संहिता लगने के कारण रुक जाते हैं। लोक लुभावन घोषणाएं विकास को बाधित करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्रीगण, मंत्री, सांसद, विधायक, कार्यकर्ता कितना समय झोंकते हैं चुनाव में।
शिक्षक हो, राजस्व विभाग के कर्मचारी हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, जनता की सेवा और जन कल्याण विकास छोड़ के केवल चुनाव की तैयारी में लगा रहता है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता इसी बात की है कि एक साथ लोकसभा विधानसभा के चुनाव होना चाहिए। कांग्रेस और कांग्रेस के ज़मीर एक बात है, लेकिन राष्ट्रहित सर्वोपरि है और राष्ट्रहित में, जनहित में आवश्यक है एक राष्ट्र एक चुनाव। सर, पी चिदम्बरम ने ये भी कहा कि जो चेयरमैन हैं पीपी चौधरी, उन्होंने ये बात कही थी कि शायद 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है। तो ये कैसे संभव है? ऑलरेडी लोकसभा चुनाव होने हैं 2029 में, और अगर इस तरीके की चीज़ें होती है तो दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और हम पूरे देश में अभियान चलाएंगे इसके अगेंस्ट। अब कांग्रेस क्या कह रही है इससे मेरा लेना देना नहीं है, एग्जैक्ट उन्होंने क्या कहा है, लेकिन राष्ट्र हित में ये जरूरी है और देश में मोटे तौर पर आम सहमति है जनता के बीच में कि एक साथ चुनाव होना चाहिए। Bihar PJP President Sanjay Sarogi said that the state and central governments are committed to addressing students' concerns and creating employment opportunities. Referring to the ongoing BPSC protests, Sarogi said that the government, led by Chief Minister Samrat Chauhan in Bihar and Prime Minister Narendra Modi at the centre, has been working in the interest of students. He said PhD students were invited to Lok Bhavan for discussions while the Chief Secretary met 3-4 aspirants and heard their concerns. Sarogi asserted that the government would continue taking steps to address students' issues and provide employment opportunities. यूपीएससी के छात्र थे, टीआरई 4 के छात्र थे, किसान संगठन थे, ये तमाम संगठन कल सड़कों पे उतरे अपनी मांगों को लेकर। छात्रों का कहना है कि सरकार हमारी मांगों को नहीं सुन रही है और जिस तरीके से अधिकारी का बयान आता है कि हाथी चले बाजार कुत्ता भौंका जाए, इन तमाम शब्दों का देखिए, हमारी सरकार आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए हित की सरकार है। और पहली बार पीएचडी के छात्रों को राजभवन बुलाकर 3 घंटा तक बात किया गया और बात ही नहीं किया गया, जो उनकी जायज मांगे थी उसको राजभवन ने कहा कि इसको हम लोग सकारात्मक रूप से देखेंगे। और जो टीआरई 4 का मामला हो, कल मुख्य सचिव खुद बुलाकर छात्रों से बात किए हैं और जो भी छात्रों की सकारात्मक मांगे हैं उसको सरकार पूरी सकारात्मक भाव से देख भी रही है और कर भी रही है। तेजस्वी यादव को छात्रों की चिंता है, छात्र आंदोलन के आड़ में कैसे राजनीतिक रोटी से की जाए उसी चक्कर में है। लालू यादव, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थे, कितनी बार प्रश्न पत्र लिखवा, कोई कानून लोगों ने बनाया, कोई मतलब था इन लोगों को, लेकिन आज हमारी सरकार ने बिहार विधानसभा में 1 करोड़ रुपया तक का पेपर लीक पर फाइन, 8 साल तक की कड़ी सजा और त्वरित सजा। और तेजस्वी यादव कहाँ थे? यूरोप में घूम रहे थे। इनको कोई मतलब है छात्रों से? छात्र आंदोलन के आड़ में कैसे अपनी राजनीतिक रोटी से की जाए। आज बिहार की सरकार हो के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, छात्रों के हित में लगातार काम कर रहे हैं। छात्रों को कैसे रोजगार दिया जाए, छात्र हमारे देश के भविष्य है, देश के भाग्य निर्माता है, इस भाव से लेकर जो है छात्रों के हित में निर्णय लिए जा रहे हैं। आपने देखा विद्यार्थी सहयोग पोर्टल प्रारंभ किया गया। प्रत्येक माह में विद्यार्थी सहयोग पोर्टल पर विद्यार्थी अपना विषय रख सकेंगे और 30 दिन के अंदर उसका निदान होगा। कल भी पूरे राज्य में विद्यार्थी सहयोग पोर्टल से कॉलेजों में, कैंपसों में डीएम, एसपी तक गए और उनकी कई मांगे, कई उनकी समस्याएं थी, वो तुरंत निदान हो गया। और उसके बाद भी लगातार छात्र के हित में हमारी सरकार काम कर रही है। JDU MLA from Pipra Rambilash Kamath termed the incident unfortunate and said he had spoken to the administration regarding the matter. He said authorities were examining whether any negligence had contributed to the incident and assured that steps would be taken to deliver justice to the affected families. Kamath said the administration was investigating the case and asserted that there would be no leniency with those found guilty facing punishment. 5 लोगों की दर्दनाक क्या कुछ कहेंगे? बहुत दुखद घटना हुआ है और किसी भी समाज में कहीं पर भी अगर अचानक 5-5 लाश उठ जाए तो उस समाज को वहाँ
उपस्थित सभी व्यक्ति का हृदय जो है सो टूट जाता है। इलाका मर्माहत है, हम सभी दुखी हैं कि यह इस तरह की घटना से, और हमने प्रशासन से भी बात किया है और हम लोग भी व्यक्तिगत स्तर पर भी सामाजिक स्तर पर भी देख रहे हैं किस लापरवाही के कारण यह घटना हुई है। इनके गलती से यह घटना हुआ है। जो भी सामने आएगा उसको दंड भी मिलेगा और पीड़ित परिवार के साथ हम लोग हैं, उसको न्याय भी दिलाने के लिए, उसको सहायता भी दिलाने के लिए सरकारी स्तर पे भी और सामाजिक स्तर पे भी हम सभी लोग उस पीड़ित परिवार के साथ हैं। उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग काम करें। प्रशासन का कैसे प्रशासन का आक्रोश है, देखिए लोगों का आक्रोश तो वाजिब है। हम लोग जितने लोग हैं सभी दुखी हैं, आक्रोशित है। और प्रशासन जैसा हमने रात में बात किया, रात से वो लोग भी त्वरित कार्रवाई में लगे हुए हैं। सभी स्तर पे वो लोग देख रहे हैं। हम वरीय पदाधिकारी से भी बात किए हैं, ढिलाई नहीं बरती जाएगी। जो भी सामने आएगा, लापरवाही होगी, जिस कारण से भी यह घटना हुआ है, दोषी को सजा मिलेगी। That's all we have for now. Keep watching Ambul TV.